हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे, कोई बैंक आपसे कहे कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस, फ्री ATM कार्ड, एयरपोर्ट लाउंज असेस के साथ साथ सस्ते लोन भी दे रहे हैं क्योंकि आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, तो सवाल यह उठता है कि यह कोई प्राइवेट ऑफर है या फिर भारत सरकार की कोई रणनीति है। वास्तव में भारत सरकार ने एक नया अकाउंट लॉन्च किया है जिसको कंपोजिट सैलरी अकाउंट कहा जा रहा है। यह एक ऐसा अकाउंट होगा जिसे मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया है, लॉन्च किया है इनफैक्ट। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट को समझ लीजिए। देखिए, भारत में लगभग 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। इनमें से ज्यादातर की सैलरी किसी न किसी बैंक में आती है, लेकिन अभी तक हर बैंक का अलग अलग सैलरी अकाउंट पैकेज हुआ करता था। कहीं मिनिमम बैलेंस का मामला होता था, कहीं लिमिटेड इंश्योरेंस के साथ साथ कई हिडन चार्जेस भी हुआ करते थे। सरकार ने कहा एक यूनिफॉर्म, स्टैंडर्डाइज्ड और बेनिफिट हैवी सैलरी अकाउंट हर एक कर्मचारी का होना चाहिए। यह ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक के लिए लॉन्च किया गया है। ग्रुप डी को अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसी सोच से सरकार ने एक नया अकाउंट फॉर्म किया जिसको कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज कहा गया है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है। शुरू करते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी देने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पर और टेलीग्राम पर। देखिए, कंपोजिट सैलरी अकाउंट यह कोई नया बैंक अकाउंट नहीं है। वास्तव में यह एक पैकेज है जो केंद्र सरकार ऑफर कर रही है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके सैलरी अकाउंट के साथ साथ मिलेगा। इसका मतलब यह रहेगा कि अब सैलरी अकाउंट तो रहेगा उसी बैंक में, लेकिन उसके साथ मिलेंगे प्री बंडल्ड बेनिफिट्स टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इसमें कंपोजिट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, कार्ड बेनिफिट्स, क्रेडिट बेनिफिट्स, और यह सब कुछ ऐड किया जा रहा है एक ही बैंक अकाउंट में। तो ये सारी सुविधाओं के साथ आपको बैंक अकाउंट मिल रहा है। अब मुद्दा वह जो कि हेडलाइन बन रहा है कि 2 करोड़ रुपए तक का फायदा। देखिए, 2 करोड़ रुपए तक का फायदा जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 2 करोड़ का कैश दिया जा रहा है, बल्कि इंश्योरेंस कवर और फाइनेंशियल बेनिफिट्स का एक क्यूमुलेटिव वैल्यू है 2 करोड़। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक किया गया है एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी पर। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस कवर को जो 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक किया गया है, और वह भी सैलरी स्लैब के हिसाब से। इसके साथ साथ हेल्थ लिंक्ड बेनिफिट्स और प्रोटेक्शंस दिए जा रहे हैं, जिसमें बैंक एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस या क्रेडिट इलनेस राइडर्स दे सकते हैं अपने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को। कुछ बैंक्स इसमें जोड़ने से, जब हम इस सारी वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये सारी वैल्यू 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक की आएगी। यानी कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो परिवार फाइनेंशियली एक्सपोज्ड नहीं रहेगा, उसके पास इंश्योर्ड बेनिफिट रहेगा। देखिए, ध्यान रखिएगा कि यह कैश नहीं है, बल्कि आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने का एक प्रकार से वादा है। 100% परिवार की सुरक्षा का कवच दिया जा रहा है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, बैंकिंग साइड से भी इसको देखिएगा, बैंकिंग और कार्ड बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि यह जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई मिनिमम बैलेंस की चिंता नहीं करनी होगी। फ्री ATM कार्ड दिया जाएगा जिसमें डेबिट कार्ड आपका बिना किसी शुल्क के होगा। हायर लिमिट्स, हर ट्रांजैक्शंस के लिए लिमिट्स की सीमा बढ़ाई जाएगी, और इसके साथ साथ फ्री चेकबुक दी जाएगी, फ्री डेबिट कार्ड, एयरपोर्ट का लाउंज असेस दिया जाएगा। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कुछ बैंक्स अपने अकाउंट के साथ डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च असेस भी फ्री दे रहे हैं। मतलब सरकारी कर्मचारी भी अब एयरपोर्ट पर प्राइमरी कस्टमर्स बनकर पहुंचेंगे और यह बेनिफिट उनके लिए बेहतर होगा। तो इस तरीके से इसमें बैंकिंग साइड से यह चीजें ऑफर होंगी। इसका सबसे प्रैक्टिकल फायदा क्या होगा? प्रैक्टिकल फायदा होगा होम लोन्स में कम ब्याज दर पर घर का सपना आप साकार कर सकते हैं। दूसरा, कार लोन्स पर तेज अप्रूवल होगा और बेहतर शर्तें होंगी, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। पर्सनल लोन भी जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल जाएगी। तो इस तरीके से समझिए, इन सब पर सरकार
ऐसा प्लान कर रही है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, फास्टर अप्रूवल हो और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता हो, क्योंकि सरकार यह कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो लोएस्ट डिफॉल्ट के रिस्क पर हैं उनके साथ ये सुविधाएं अटैच होनी चाहिए। यानी अब आपकी नौकरी ही आपकी एक प्रकार से क्रेडिट गारंटी मानी जाएगी। महत्वपूर्ण क्या है? सबसे आसान और सस्ते लोन तो आपको मिल रहे ही हैं। अब यूपीएससी के स्टाइल में एक सवाल आपसे अगर हम पूछें तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि यह फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है। यहां पर यह योजना गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास सरकारी कर्मचारियों को बेटर फाइनेंशियल टूल्स देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और एक प्रकार से यह वेलफेयर की स्कीम है, यहां कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। दूसरा, पीएसयू बैंक्स को भी मजबूत करने का प्लान है। इस स्कीम से सैलरी अकाउंट प्राइवेट बैंक से हटकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सीधे लिंक होंगे और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। तो एक तरीके से पूरी फाइनेंशियल सुविधा के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका भी ग्रोथ होगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह कोई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है। सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन लोगों के जुड़े हुए फाइनेंशियल रिस्क को कम करने का प्रयास कर रही है और यह सरकार का न्यू एज वेलफेयर मॉडल भी है। यहां पर एक जरूरी बात यह भी जानिएगा कि केवल और केवल यहां पर हर बैंक में बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। दूसरी चीज, इंश्योरेंस अमाउंट सैलरी स्लैब पर डिपेंड होगा, ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं होगा। तीसरा, टर्म्स और कंडीशंस भी अप्लाई होंगे। तो इसीलिए बैंक्स में जब भी आप जाएं तो अपनी उसके लिए रिटर्न डिटेल्स लें, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जरूर देखें और नॉमिनी अपडेट कराएं। पॉलिसी अच्छी है लेकिन अवेयरनेस इसके लिए जरूरी है। तो साफ है, कंपोजिट सैलरी अकाउंट केवल एक बैंक अकाउंट नहीं रह जाएगा, बल्कि सरकार का एक मैसेज है उस मिडिल क्लास सरकारी कर्मचारी के लिए जो देश के लिए काम कर रहा है कि उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकारी के कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है जिसकी डिटेल्स मैंने आपको दी। आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइएगा कि सरकार के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। वर्ष 2027 और 2028 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा प्रतिज्ञा बैच P2I बैच होता है, यानी कि यह प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरी तैयारी करवाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जानिएगा कि इस बैच में इस समय आपको स्टेप इनटू सक्सेस सेल दी जा रही है, यानी कि 50% का ऑफ हर एक कोर्स पर दिया जा रहा है। चाहे आप 2027 के लिए कोर्स ले रहे हो, 2028 के लिए कोर्स ले रहे हो, या हमारा किसी भी माध्यम का हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश माध्यम का कोर्स ले रहे हो, या फिर आप जुडिशरी या स्टेट लेवल का कोर्स ले रहे हो, सारे कोर्सेज पर 17 जनवरी तक यह ऑफर अवेलेबल है। यह 50% का जो ऑफ है वो आपको कब मिलेगा? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पीके लाइव कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी IQ के हर एक बैच पर दिलाता है। 50% ऑफ का मतलब आधी फीस। और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी सारी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन और डेमो क्लासेस आप नीचे दिए गए लिंक से या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे और एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको पहले जानने चाहिए, कोर्स को ज्वाइन करने से पहले जानने चाहिए। आपकी पूरी यूपीएससी जर्नी के लिए एक बेहतरीन कोर्स जो स्टडी IQ दे रहा है, और वह भी 50% ऑफ तक, वह कोर्स आपके लिए अवेलेबल है 17 जनवरी तक। पीके लाइव कोड भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।